अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर इमरान चौधरी हाज़िर है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अपने अलावा किसी का मोहताज न करे। आज हमारा टॉपिक प्रोटीन से रिलेटेड है। कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और जितने भी हमारे सवाल हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। प्रोटीन 18 से 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन कहलाते हैं या जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है। अगला जो है सवाल कि प्रोटीन कब लेना चाहिए और किस किस को लेना चाहिए। वैसे तो हर बंदे को प्रोटीन की ज़रूरत है। जो काम करता है, जो काम नहीं करता, काम से मुराद के जो फिज़िकली पेपर वर्क कर रहा है या छोटे मोटे घर के काम कर रहे हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। लेकिन उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम है। जो फ़ैट बर्निंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। अच्छा, अब हमारे जिस्म में दो प्रोसेस चल रहे होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मसल डेवलपिंग के लिए, मसल को बड़ा करने के लिए एनाबॉलिक है, और जो कैटाबॉलिक है वो मसल को ब्रेक करने के लिए। जब जिम हम आते हैं तो बेसिकली हम अपने मसल्स ब्रेक करने के लिए आते हैं। वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम घर में भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो हमारे मसल ब्रेक्स होते हैं, वो कम मिकदार में होते हैं। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अब उसको रिपेयरिंग करने के लिए वो हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। अब प्रोटीन कौन सी लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए, अगला सवाल हमारा ये आ जाता है, कितनी लेनी है। अब हर शख्स को, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत तो है ही है, जो लोग अपना फ़िज़िकली काम नहीं कर रहे, मसलन घर का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, इतना ही उनका फ़िज़िकली काम है, वो तो 40-45 ग्राम ही अपने बॉडी वेट के हिसाब से भी ले लेंगे तो उनका तो गुजारा चल जाता है। क्योंकि स्किन को ज़रूरत है, अपने नेल्स को ज़रूरत है, हमारे हेयर्स को ज़रूरत है, हर हमारा जिस्म में प्रोटीन की बड़ी अहमियत है। तो इसलिए वो तो कम अगर प्रोटीन लेंगे मिकदार में अपने बॉडी वेट के हिसाब से, मसलन 90 kg है तो वो उसने 50-60 ग्राम भी ले लिया प्रोटीन, तो उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको अपने बॉडी वेट के हिसाब से कम से कम 90 kg का है तो 90 ग्राम प्रोटीन से लेकर 1.8 ग्राम तक, मसलन 180 ग्राम होगी तो 180 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा लेंगे तो वो एक्सेस में आ जाता है कि इसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन हो गई है, तो वो नुकसानदेह भी होती है। पहला नुकसान तो उसका ये है कि वो ज़ाया हो रही है, आपके यूरिन के रास्ते वो ज़ाया हो जाएगी, जहाँ उसके फिर 3 आगे उसकी नई ब्रांचेस उसकी निकल आती हैं कि आपने प्रोटीन लिया है, ज़रूरत से ज़्यादा ली है। अच्छा, उसके आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं ली, ज़्यादा हो गई है, तो वो उस कार्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कार्ब लिए हुए हैं तो कार्ब आपके फ़ैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आपने फ़ैट लिए हैं वो ज़्यादा हो गए तो कोलेस्ट्रॉल में, या उससे भी अगर है दूसरा उसका कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा, वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल था वो सोर्स था कि सोर्स क्या होने चाहिए। सोर्स हमारे आ जाते हैं, एग वाइट्स आ जाते हैं। अब एग वाइट्स में हमें ये पता होना चाहिए कि कितने ग्राम प्रोटीन है। एक एग में हमारी 3.5 ग्राम भी कहते हैं, 4 ग्राम भी कहते हैं, 3 ग्राम भी कहते हैं, क्योंकि अंडे के हिसाब से होता है। अगर आप होल एग पे आ जाएंगे तो वो 6 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन का भी पता होना चाहिए कि आपने कितने अंडे खाने हैं तो आपकी रिक्वायर्ड जो है प्रोटीन वो पूरी होगी, और एक वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी लोगों की राय है जो करते हैं सर्वे वगैरह, उसमें
25 ग्राम से लेकर तो 40 ग्राम तक की राय पाई जाती है कि 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम इतना हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना हमें प्रोटीन लेना चाहिए जाके, ताकि वो जो हमारा बॉडी में कंज्यूम हो जाए और हमारे जो मसल्स में डेवलपमेंट है उससे वो डेवलपमेंट हो। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपको क्या पता है कि एक, जिस तरह के मैंने बताया कि एक अंडे में इतनी ग्राम प्रोटीन है, तो 3-3.5 ग्राम और 4 ग्राम अंडे के साइज़ के हिसाब से, तो आप कितने अंडे खाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी एक टाइम की। अब आपने अगर एक टाइम पे 25-30 ग्राम प्रोटीन ले लिया है तो अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर 2 से 3 घंटे बाद, क्योंकि आपको अगर आप बीफ मटन वगैरह खाते हैं तो उसकी 4 घंटे की है, 3 से 4 घंटे की, उसके बाद हर 4 घंटे के बाद अगर आप खाएंगे आपको लेनी चाहिए। असूली तौर पे आपको प्रोटीन 3 से 4 घंटे के बाद लेनी चाहिए, ना कि आपने, अब अक्सर लोग क्या कहते हैं जी रात को अंडे भी खा लिए, गोश्त भी खा लिया, मैंने चिकन का पीस भी खा लिया, एक टाइम की तो आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा ले लिया। अब नाश्ते में कुछ भी नहीं लिया, वो थोड़ा सा कोई भी कार्ब्स वगैरह ले लिए, या दोपहर को आपने कोई खाना खाया तो उसमें भी थोड़ा कार्ब और फाइबर वगैरह ले लिए, तो इस तरह आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती बाय टाइम। आपको चाहिए कि आप 30-30 ग्राम, 40-40, 35-35 ग्राम प्रोटीन लें और हर 4 घंटे, 3 से 4 घंटे के बाद प्रोटीन लें, ताकि आपको 24 घंटे में हर वक्त आपके मसल्स को प्रोटीन मिलता रहे, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। आपके जब आपने मीट खाया, बीफ खाया, तो आपको जब वो हज़म हो रहा है तो साथ साथ आपके मसल को प्रोटीन मिल रहा है। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि एक वक्त में आपने खा लिया तो अगले वक्त में खाया नहीं है, तो आपका वो तो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आपको 24 घंटे अगर वो स्लो प्रोसेस से चलता रहेगा और मिलता रहेगा तो इससे आपके मसल बहुत अच्छे डेवलप होंगे और आपके मसल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो वे प्रोटीन के मुतल्लिक है कि वे प्रोटीन जो डब्बा लोगों ने लगाई होती है, ये डब्बा है, डब्बा खा खा के बिल्डर बन रहे हैं, तो ये वो इस तरह की फजूल सी बातें कर रहे होते हैं। ये डब्बा भी उसी तरह ही है। वैसे तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले नेचुरल सोर्स जितने भी हैं, ये एग वाइट्स हो गए और फ़िश हो गई, चिकन हो गया, मटन हो गया, इस तरह के नेचुरल सोर्स से आप प्रोटीन लें। अगर आपकी लोगों की, कईयों की मजबूरी भी है, वो नहीं ले सकते कि उनके पास टाइम नहीं है, या जिम लेट आ रहे हैं, रात को आए हैं, तो जाके अब कुकिंग का प्रॉब्लम है, या किस तरह की कोई भी, हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी है, तो वो वे प्रोटीन ले सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ये डब्बा खा के बना है बिल्डर, तो वो भाई इसी तरह ही है डब्बा। जिस तरह आप बच्चों को हम लैक्टोजिन दे देते हैं तो वो भी बच्चे डब्बों से ही पाल रहे हैं, जितने आजकल के बच्चे आ रहे हों, बर्गर बच्चे, तो वो या फिर आप बच्चों को सीरियलैक दे रहे हैं, तो फिर उस वक्त भी कहा करें ना कि जी डब्बा खा खा के तो बच्चा पला है। ये इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये उसी तरह ही है कि आप माँ बच्चों को ये नहीं देती, हलवा बना के नहीं देती, क्योंकि टाइम, उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम लगता है, या खीर नहीं बना के देती, या आलू बॉयल करके नहीं देती क्योंकि उनमें टाइम लगता है। तो एक आपको चीज़ बनी बनाई मिल जाती है जिसको हम सीरियलैक कहते हैं, तो वो इस तरह हम वो बच्चों को खिला देते हैं ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो वे प्रोटीन भी इसी तरह ही है, इसके देने में कोई हर्ज नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।